नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, साइकोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या बदलाव है। कुछ बेसिक से बदलाव है। पहले वाले सिलेबस में क्या था और अब वाले सिलेबस में क्या है। देखिए, पहली बात तो है कि पहले 6 यूनिट थी, तो इन्होंने उनको आपस में मिला करके, जैसे दूसरी तीसरी चौथी यूनिट को आपस में मिला करके और फर्स्ट यूनिट में एक साथ रख दिया। इस तरीके से इन्होंने जो रखा है इसमें, तो क्या चीजें हटी है क्या घटी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या है। ये नए वाला सिलेबस है जो अभी आपके सामने है। कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें क्या है, जो बिल्कुल साइकोलॉजी से संबंधित जो बेसिक चीजें हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किन वर्ड से मिलने से हुई है, क्या क्या अर्थ है। सबसे पहले साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, उसका क्षेत्र कौन सा है, उसके प्रमुख जो सिद्धांत हैं साइकोलॉजी में कौन कौन से हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो वो चीजें आपको पढ़नी होगी। और पहले वाला जो सिलेबस है उसमें यहां फर्स्ट यूनिट के अंदर ये 4 चीजें लिखी मिलती थी: लर्नर, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और स्कूल इफेक्टिवनेस। तो अब ये कोई पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे जो है हट गए हैं। इसकी जगह वो एक लाइन जोड़ दी। तो वो मैं पहले भी पढ़ाता था, साइकोलॉजी का कोर्स मैंने जो बना रखा है फर्स्ट ग्रेड के लिए साइको का, तो वो चीजें मैं सारी पहले भी करवाता था, क्योंकि वो वैसे भी पढ़नी जरूरी थी। भले ही उनका नाम नहीं था किसी का, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब चीजें पढ़नी होती थी। तो और इनमें कोई मटेरियल इन टॉपिक का कोई बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन जो सिलेबस में इन्होंने अब नाम दिया है उसके ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाते थे। तो वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसके वीडियो जो है वो हटा दूंगा। ये साइकोलॉजी का जो फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है, में देखिए यूनिट फर्स्ट जो है इसमें, अब जैसे ये है, शुरू के वीडियो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी फर्स्ट, ये सेकंड, फिर थर्ड। तो ये सामान्य परिचय, क्षेत्र, विस्तार वगैरह, कार्य, सब चीजों से संबंधित 4, 5, 6। और उसके बाद में एक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहां तक जो है मनोविज्ञान की विधियों तक, ये चीजें। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि साइकोलॉजी अगर नाम आ गया कि साइकोलॉजी का नाम वगैरह, कार्य, विस्तार, सिद्धांत, तो फिर यहां तक आपको पढ़ना ही पढ़ना होता था। यहां से था अधिगम करता है। तो यहां तक तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, जो फर्स्ट ये लाइन जुड़ी है। और आगे वाले में कोई इतना मटेरियल होता भी नहीं, और ना ही कभी इससे इतने ज्यादा कोई प्रश्न भी नहीं आते थे, जो डायरेक्ट नाम लिखा होता था। अधिगम करता वाला, फिर शिक्षण, फिर शिक्षण, और लास्ट में ये आ गया शिक्षण के स्तर, और फिर है विद्यालय प्रभावशीलता। तो ये वाले 4-5 टॉपिक बाद वाले नहीं पढ़ने, ये हट गए। तो ये मैं वैसे ही हटा दूंगा इसमें से। इसके बाद में जो सेकंड है वो है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। और उसका जो है जो किशोर अधिगम करता, एडोलेसेंट लर्नर एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग। ये टीचिंग लर्निंग तो आप पढ़ते हैं, सबके साथ साथ में आता ही है कि इसका क्या प्रभाव है क्या नहीं है। वो प्रभाव भी सारे सिद्धांत के साथ में आ जाते हैं। तो ये वाली जो यूनिट है ये आपके रीट के अंदर भी सेम है, और सेकंड ग्रेड में भी जो नया सिलेबस आया था उसके अंदर इन्होंने कॉग्निटिव और इमोशनल वाले ये कुछ इसमें नया जोड़ा था। तो अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और रीट तीनों के अंदर अब ये कॉमन है यूनिट जो है। और पहले का जो सिलेबस था, पहले वाला डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, तो इसमें एज इट इज ये लाइन लिखी थी, बस साथ में कि इसका प्रभाव किशोर अधिगम करता पे। तो प्रभाव तो वैसे भी आप पढ़ते ही थे साथ में, वैसे भी इसमें साथ में आता है कि जो जो इनके प्रभाव हैं वो सब वैसे भी ऑलरेडी पढ़ने होते हैं। ये लाइन नहीं भी लिखता आगे वो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए सेकंड यूनिट जो, ये डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि, विकास के आयाम, फिर विकास के नियम, विकास के नियम, उसके बाद विकास की विभिन्न अवस्थाएं, उसके बाद सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। तो ये लगभग 1-1 घंटे के 3 वीडियो जो हैं सिगमंड फ्रायड के हैं। और उसके बाद जीन पियाजे का आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास वाला। तो ये जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे, तो 4 लेक्चर बने हैं जीन पियाजे के। उसके बाद ये जैसे ब्रूनर और वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास, फिर सामाजिक विकास, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, फिर जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कैरोल गिल्गिन और हेमिंगहर्स्ट का। फिर ये जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सारी चीजें है इसमें।
इसके बाद में तीसरा जो है वो है व्यवहार, जो बिहेवियरल, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट। तो ये पहले वाला जो आपकी यूनिट थी टीचिंग लर्निंग वाली, ये वाली देखिएगा, ये वाली। तो टीचिंग लर्निंग, इसमें ये वाली आपकी एज इट इज रखी गई है, ये वाली लास्ट वाली लाइन इन्होंने हटा दी। तो ये वाला जो है ये आपको कोई इसमें नहीं पढ़ना अब, ये लास्ट वाली लाइन इन्होंने हटा दी है। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इंप्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। तो पहले वाला जो ये सिलेबस था, इसमें पहला और दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक फॉर जो है नर्चरिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट, जो कि निर्देशन से संबंधित था ये। तो निर्देशन, और इसमें दो चीजें पढ़नी पड़ती थी मुख्य रूप से, निर्देशन और परामर्श। तो ये अब इसमें नहीं पढ़ना, और ये मेंटल हेल्थ वाला मानसिक स्वास्थ्य और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम वाला पढ़ना है। एडजस्टमेंट पहले इसमें पढ़ना पड़ेगा, एडजस्टमेंट समायोजन, फिर पढ़ना पड़ेगा मेला एडजस्टमेंट कुसमायोजन। तो ये चीजें पढ़नी है। और इमोशनल इंटेलिजेंस ये वाला हो गया। तो ये लास्ट वाला जो है अब ये हट गया है, निर्देशन और परामर्श वाला, ये नहीं पढ़ना है अब आपको। उसके बाद में देखिए आता है सेकंड यूनिट, जो क्या है इसमें पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कम्युनिकेशन स्किल एंड इट यूज। तो ये पहले वाला पॉइंट एज इट इज रखा गया है। टीचिंग मॉडल, तो इसमें क्या है एडवांस ऑर्गेनाइजर, फिर उसके बाद है कंसेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंक्वायरी ट्रेनिंग। इसमें देखिए आपके बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, पहले यहां पर था आपके एक साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल जो था, साइंटिफिक इंक्वायरी अब आपके यहां से हट गया है, उसकी जगह दो जुड़े हैं। एक तो कंसेप्ट अटैचमेंट पढ़ना है आपको, ये किसका है, ये ब्रूनर का, और इंक्वायरी ट्रेनिंग वाला जो है ये सचमैन का है। तो ये दो नई थ्योरी आपके इसमें जुड़ी है। ये जो नोट्स जो बना रखे हैं मैंने, वीडियो रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग अब करेंगे इसकी, क्योंकि ये चेंज हो गए वैसे भी। तो अग्रिम संगठन प्रतिमान वाला पहले ये था सिलेबस में, और वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान था। अब इसमें अग्रिम संगठन वाला तो रखा गया है, वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान हट गया है जोसेफ स्वाब का। और बाकी जो इसमें जो जुड़े हैं, एक तो है संपर्त्य अधिग्रहण प्रतिमान जेरोम ब्रूनर का, और पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। ये दोनों अब डिटेल में पढ़ने हैं। पहले सिर्फ इनका मैं नाम का परिचय करवाता था कि ये 7 आते हैं। जब आप सूचना प्रक्रमण सिद्धांत पढ़ते हो तो 7 नाम है, किसने किसका दिया, लेकिन सिलेबस में 2 होते थे डिटेल में। अब आपको वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान हट गया, और उसकी जगह अब जेरोम ब्रूनर वाला, एक तो संपर्त्य, ये कौन सा है अभी जो मैंने आपको बताया है, ये वाला कंसेप्ट अटेनमेंट, इसी का ही ये नाम है संपर्त्य अधिग्रहण प्रतिमान। और ये पूछताछ वाला है रिचर्ड सकमैन, या सचमैन लिख दो, वो एक ही आदमी है। तो अब ये आपको पढ़ने हैं। और फिर एक ये था प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, ये वाला एज इट इज रखा गया पॉइंट, और कोऑपरेटिव लर्निंग ये रखा गया है। आपके इसमें से और क्या हटा है, जो लास्ट में आता था निर्मितवादी प्रिंसिपल बेस्ड ट्रेनिंग टीचिंग, ये देखिए ये वाला जो था पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग, ये वाला आपके हट गया है। साइंटिफिक इंक्वायरी वाला ये आपके हट गया है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। और फिर जो लास्ट वाली यूनिट है आईसीटी वाली, तो इसमें लास्ट वाला ये हट गया, फैक्टर फैसिलिटेटिंग आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन। बाकी ये चीज एज इट इज रखी गई है। ये कंसेप्ट ऑफ आईसीटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच और कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग सीएएल, और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन सीएआई, लास्ट वाली जो है वो हट गए हैं। तो ये आपका सिलेबस है।
बाकी चीजें वही है जो अंकों का विभाजन है। तो ये देख लीजिए, इसमें 300 नंबरों का पेपर है और वही 150 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है और वो सब चीजें बाकी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब आपको बता दिया मैंने साइकोलॉजी में क्या क्या नया जुड़ा है, और कोई साइकोलॉजी का कोर्स भी लेना चाहिए तो आपकी इच्छा है। ये जैसे टीचिंग लर्निंग वाला है, वो अधिगम से संबंधित जो यूनिट थी पूरी, अधिगम के सिद्धांत वगैरह हैं सारे विद नोट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।